नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। हम हमेशा से अपने बड़ों से यह सुनते आए हैं और हम अपने से छोटों को भी यह बताते हैं कि अपने कार्य में गुणवत्ता बनाए रखें। हर समय इस बात को ध्यान में रखकर किया गया कार्य सफलता की कुंजी ही माना जाता है। स्वाभाविक है कि अपने परिवार, कार्यालय व आसपास हम इसी प्रकार के लोगों को ज़्यादा पसंद भी करते हैं। परंतु आजकल व्यापार जगत में जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग है और बहुत हद तक हमारी सोच और अपेक्षा से भिन्न है। व्यापार में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की भावना ने एक नई सोच और पद्धति को जन्म दिया, जिसे नाम दिया गया प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि किसी वस्तु का निर्माण करते समय उसे जानबूझकर कम गुणवत्ता का बनाना, ताकि उपभोक्ता को वो ज़्यादा समय तक उपयोगी ना रहे और फलस्वरूप इसे पुनः खरीदने पर बाध्य होना पड़े। इस बात की शुरुआत 1925 में बल्ब निर्माताओं द्वारा की गई थी, जब बल्ब साधारणतया 2500 घंटे चलने की क्षमता के हिसाब से बनते थे। निर्माताओं ने सोचा कि इससे उनकी बिक्री कम हो रही है, इसलिए बल्ब का निर्माण इस प्रकार किया जाने लगा कि वे अधिक से अधिक 1000 घंटे तक ही चले, ताकि उपभोक्ता को बार बार इसे खरीदना पड़े और निर्माताओं की बिक्री और मुनाफा दोनों बढ़े। अब आप इस बात को अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ के देखिए, आपको कई क्षेत्रों में इस प्रकार के आए बदलाव ध्यान आएंगे। इसी देश में पहले बनने वाली फिएट और एम्बेसडर गाड़ियों को 2 पीढ़ियों द्वारा चलाया जाना एक आम बात थी। आज जब तकनीक और अधिक उन्नत हो चुकी है, आजकल की गाड़ियाँ 10-15 साल में तो सरकार ही मानती है कि चलने लायक नहीं होगी। सभी उपभोक्ता वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हम अपने जीवन काल में 2 से 3 बार बदलते हैं। मोबाइल जब हमारे यहाँ मिलना आरंभ हुआ तब भी वे विदेश से ही आते थे और आज भी विदेश से आ रहे हैं, परंतु तब काफ़ी लंबे समय तक उपयोग हो पाता था। अब तो 2 से 3 वर्ष में कंपनी ही नया मॉडल ले आती है और पुराने के कल पुर्जे देती नहीं। बजाज स्कूटर, फिएट, एम्बेसडर कारों को सिर्फ मरम्मत करके अपनी जीविका चलाने वाले लोग हमने देखे हैं। आजकल की गाड़ियों के तो पुर्जे ही बाहर बाजार में उपलब्ध नहीं होते, इसलिए किसी चीज़ को सुधारने के बजाय उसे फेंक देना और नई लेना ये प्रचलन बन गया है। इन सब पर मार्केटिंग का तड़का भी लग रहा है और विज्ञापनों के माध्यम से आपको यह बोध कराया जाता है कि यदि आप कोई पुरानी वस्तु या मॉडल उपयोग कर रहे हैं तो आप स्वयं को कमतर ही आंकने लगेंगे। इसका एक दूसरा दृष्टिकोण यह भी हो गया कि गुणवत्ता पर समझौता कर कम कीमत को प्राथमिकता देने की आदत होते चली गई और इस बात का फायदा निर्माता और चाइना जैसे देश उठा रहे हैं, जो जानते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ कीमत देखी जाएगी, गुणवत्ता नहीं। घटिया माल का उपयोग कर टॉक्सिक बच्चों के खिलौने से लेकर मोबाइल तक हमारे देश में धड़ल्ले से खपाए जा रहे हैं। गुणवत्ता को जानबूझकर कम करने से प्रारंभ हुई यह बात आज वस्तु की गुणवत्ता तक के सीमित नहीं रह गई। धीरे धीरे यह हमारी नैतिकता को प्रभावित करते करते हमें इतने निम्न स्तर पर ले आई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यह वास्तविकता बन चुकी है कि न सिर्फ सामान्य उत्पाद बल्कि हमारी रोजमर्रा की खान पान की वस्तुएं गुणवत्ता तो दूर, वास्तविकता से भी दूर हो गई। तेल, दूध, मसाले, दवाइयाँ, धान्य, सब कुछ बहुत हद तक नकली और बनावटी है, जो इतनी अधिक संख्या में कैंसर से प्रभावित रोगियों के होने का कारण बन रहा है। चूंकि नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए यह पतन और कितना जाएगा इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं। बस ये बातें ईश्वर पे छोड़कर। जय हो, नमस्कार।